हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं एग्जाम तक 2.1 यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, क्लास 12 की इंग्लिश का जो थर्ड चैप्टर था, जिसका नाम था डीप वाटर, उसका फर्स्ट पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने पहले वीडियो में देख लिया, जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम इसके सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। आई स्ट्रक एट द वाटर। मैंने पानी पर जोर लगाया। स्ट्रक का मतलब होता है जोर लगाना या जोर आजमाना। तो आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी पर जोर लगाया। एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया। एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है खर्च किया। माई स्ट्रेंथ एज वन, एज वन का मतलब उस व्यक्ति की भांति या उस व्यक्ति की तरह। इन अ नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है रात्रि का जो सपना होता है। फाइट्स, लड़ता है। एन इरिस्टेबल फोर्स, इरिस्टेबल फोर्स का मतलब है अविजेय या अपराजेय। इरिस्टेबल का मतलब होता है अपराजेय, फोर्स मतलब बल या शक्ति। तो इस प्रकार इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैंने पानी पर जोर आजमाया। एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और मैं अपनी क्षमता, अपनी शक्ति को खर्च कर रहा था। एज वन, उस व्यक्ति की तरह। इन अ नाइट मेयर फाइट्स एन इरेस्टिबल फोर्स, जो कि सपने में एक अपराजीय शक्ति से लड़ता है। तो मैं अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को, अपनी ताकत को इस प्रकार से खर्च कर रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति एक अपराजीय शक्ति से सपने में लड़ रहा हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांसें खो दी थी, अर्थात मेरी सांसें फूल गई थी, या हम कह सकते हैं मेरी सांसें टूटने ही वाली थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था। एक्ट का मतलब दर्द। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा सिर धक धक करने लगा था। थ्रॉब्ड का मतलब होता है धक धक करना। मेरा सिर धक धक करने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आने लगे थे। डिजी का मतलब चक्कर आना। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगा था। बट आई रिमेम्बर्ड, लेकिन मुझे याद आया। रिमेम्बर्ड मतलब याद आया। द स्ट्रेटजी, वह योजना। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वह योजना याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं तालाब के बॉटम मतलब तल से स्प्रिंग उछलूंगा। आई वुड स्प्रिंग, मैं उछलूंगा। फ्रॉम द बॉटम, तल से, ऑफ द पूल, तालाब के। एंड, और कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और सतह पर कॉर्क वस्तु की भांति आ जाऊंगा, उछल कर आ जाऊंगा। कॉर्क एक वस्तु होती है जो उछलती है, ठीक है। सरफेस का मतलब होता है सतह, और कॉर्क वस्तु की भांति उछल कर पानी की सतह पर आ जाऊंगा। सरफेस का मतलब सतह। आई वुड लाई फ्लेट ऑन द वाटर, मैं पानी पर लंबा लेट जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लेट, मैं लंबा लेट जाऊंगा। ऑन द वाटर, पानी पर। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथों से पानी को काटूंगा। स्ट्राइक आउट का मतलब होता है पानी जो है जोर लगाना या काटना। तो स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथों से पानी को काटूंगा। एंड थ्रेश, और मारूंगा। विद माई लेग्स, अपने टांगों से, मतलब अपने पैर, हाथ पर दोनों तैरने के लिए चलाऊंगा। देन, तब, आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, तब मैं तालाब के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। एज का मतलब किनारा होता है। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। एंड बी सेफ मतलब सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया। आई वेंट डाउन,
मैं नीचे गया, डाउन एंडलेसली, और लगातार नीचे गया। एंडलेसली का मतलब लगातार नीचे गया। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग, कुछ भी नहीं दिखा। बट वाटर, केवल पानी ही मिला, पानी ही दिखा। विद अ येलो ग्लो, मतलब पीले रंग का पानी। डार्क वाटर, काला पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके पार कोई नहीं देख सकता था। मतलब जब मैंने पानी के अंदर अपनी आंखें खोली तो मुझे पानी के सिवा कुछ नहीं दिखा, और पानी भी कैसा? पीला पानी था, काला पानी था, जिसके पार कोई भी नहीं देख सकता था। क्लियर है यहाँ तक? जहां समझ में ना आया हो बैक करके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। एंड देन शीर, एंड देन शीर, शीर का मतलब होता है डर, ठीक है। और तब शीर, डर। स्टार्क, टेरर, और टेरर का मतलब होता है आतंक। सीज्ड मी, और तब भय और आतंक ने मुझे जकड़ लिया। सीज्ड का मतलब जकड़ लिया। एंड देन शीर, स्टार्क, टेरर सीज्ड मी, और तब आतंक और भय ने मुझे जकड़ लिया। टेरर, और वह भय। दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ से बाहर था। नो अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ से बाहर। टेरर, और भय, ऐसा भय। दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ से बाहर था। टेरर, ऐसा आतंक। दैट नोज नो कंट्रोल, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता था। टेरर, ऐसा भय। दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई नहीं समझ सकता है। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव न किया हो। कहने का मतलब यह है, जिसने इसका अनुभव न किया हो वह उस भय को नहीं समझ सकता है, उस आतंक को नहीं समझ सकता है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। आई वॉज श्रीकिंग, श्रीकिंग का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। तो आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीखा। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पैरालाइज्ड हो गया, अर्थात संज्ञाहीन हो गया, मेरे हाथ पांव चलना बंद हो गए। स्टिफ, कठोर हो गया। स्टिफ का मतलब होता है कठोर। स्टिफ, कठोर हो गया। रिगिड, जड़वत हो गया। विद फेयर, डर से। तो डर से कठोर और जड़वत हो गया। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले की जो चीख थी वो भी जम गई। फ्रोजन का मतलब जम जाना, थ्रोट मीन्स गला होता है, और स्क्रीम्स मतलब चीखें। तो इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले की जो चीखें थी वो भी फ्रोजन हो गई, अर्थात जल गई, जम गई। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर में जो पाउंडिंग हो रही थी। पाउंडिंग का मतलब जो धक धक हो रहा था, मतलब जो मेरी धड़कनें चल रही थी। सैड, ये कह रही थी। सैड, ये कह रही थी। दैट आई वाज स्टिल अलीव, कि मैं अब भी जीवित था। तो ऑन माई हार्ट, ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, मेरे हृदय और सिर में जो पाउंडिंग थी, जो धड़कनें चल रही थी, वो सैड, वो ये कह रही थी। दैट आई वाज स्टिल अलीव, कि मैं अब भी जीवित था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देख लेते हैं। डाउट हो तो मैंने पहले बता दिया है कि वीडियो को बैक करके देख लेना, क्योंकि अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा इसको तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बैक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा सब। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप उसे देखकर बोर्ड एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड देन, और तब। इन द मिस्ट, मिस्ट का मतलब होता है मध्य में या बीच में। ऑफ द टेरर, और उस तभी उस भय के मध्य में, बीच में। केम अ टच ऑफ रीजन, एक ज्ञान की बात समझ में आई। टच ऑफ रीजन का मतलब होता है ज्ञान की बात या समझदारी। आई मस्ट रिमेम्बर,
मुझे याद रखना होगा, आई मस्ट रिमेम्बर, मुझे याद रखना होगा, टू जंप, उछलना, मुझे जंप लगाना याद रखना होगा। व्हेन, जब, आई हिट द बॉटम, जब मैं तल को छूऊंगा। हिट का मतलब छूना या टच करना, बॉटम का मतलब तल होता है। एट लास्ट, अंततः, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंततः मैंने अपने नीचे टाइल्स महसूस किए, फेल्ट महसूस किए, अंडर मी अपने नीचे। तो एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंततः मैंने अपने नीचे टाइल्स महसूस किए। माई टोज रीच्ड आउट, और मेरे पैर आगे बढ़े, टोज का मतलब पैर। माई टोज रीच्ड आउट, मेरे पैर आगे बढ़े, एज इफ टू ग्रेप देम, जैसे कि वो उन्हें पकड़ना चाहते हैं। एज इफ टू ग्रेप देम, ग्रेप का मतलब होता है पकड़ना, तो एज इफ टू ग्रेप देम, जैसे कि वे उन्हें पकड़ना चाहते हैं, किसको, टाइल्स को। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैं पूरी ताकत से उछला, आई हैड, जितनी मुझसे हो सकती थी। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग, मैं पूरी ताकत से ऊपर को उछला, आई हैड, जितना मुझसे हो सकता था। बट, लेकिन, द जंप मेड नो डिफरेंसेस, उस जंप से, उस उछाल से कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अब भी मेरे चारों ओर पानी था। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अब भी मेरे चारों ओर पानी था। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। आई लुकड फॉर रोप्स, तब मैंने क्या किया, आई लुकड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियां तलाशी, रोप्स मतलब रस्सियां। आई लुकड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियां तलाशी। लेडर्स, सीढ़ियां तलाशी। वाटर विंग्स, जलपरों को तलाशा। तब मैंने क्या किया, रस्सियों को, सीढ़ियों को और जलपरों को तलाशा। नथिंग, कुछ भी नहीं मिला, बट वाटर, केवल पानी ही मेरे हाथ लगा। अ मास ऑफ येलो वाटर, अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी का पीले पानी के एक बड़े भाग ने मुझे पकड़ रखा था। हेल्ड मी, मुझे पकड़ रखा था। येलो वाटर, पीले पानी का, और मास का मतलब होता है एक बड़ा भाग। तो पीले पानी के एक बड़े भाग ने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क टेरर, और जो वो आतंक था, भयभीत करने वाला जो आतंक था, टुक एन इवन डीपर, मुझे और भी अंदर ले जा रहा था, होल्ड ऑन मी, मुझे पकड़े हुए। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के एक बड़े झटके की तरह। चार्ज का मतलब होता है झटका, और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत होता है, बिजली जिसे बोलते हैं। ग्रेट मतलब बड़े। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के एक बड़े झटके की तरह। आई सूक, मैं हिला, एंड ट्रेम्बल्ड, और कांपा, विद फ्राइट, डर से। फ्राइट का मतलब डर, ट्रेम्बल्ड कांपना। तो आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं भय से हिला और कांपा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ हिल नहीं रहे थे। मूव का मतलब हिलना डुलना होता है। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे टांगे भी नहीं हिल रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए आवाज लगाने का प्रयास किया। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए चीखना चाहा, चीखने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, माँ को आवाज लगाने का प्रयास किया। नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली, विचित्र रूप से, देयर वॉज अ लाइट, एक प्रकाश आ गया। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट, तब अचानक से, विचित्र रूप से, एक प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर, मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। फुल मतलब होता है भयानक। तो आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था, ऑफ द फुल येलो वाटर, उस भयानक पानी से। एटलीस्ट, अंततः, माई आईज वर, मेरी आंखें बाहर आ गई। एटलीस्ट माई आईज वर, अंततः मेरी आंखें बाहर आ गईं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और लगभग मेरी नाक भी बाहर आ गई थी। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ठीक है। देन, तब, आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तब मैं
तीसरी बार नीचे जाने लगा। देन तब आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तब मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सकेट फॉर एयर, मैंने हवा खींचने का प्रयास किया। आई सकेट, सकट सक का मतलब होता है खींचना, तो आई सकेट फॉर एयर, मैंने हवा खींचने का प्रयास किया। एंड गॉट वाटर, लेकिन मुझे पानी ही मिला। मतलब मैं हवा खींचने का प्रयास मैंने किया कि हवा अपने अंदर खींच लूं, लेकिन जब मैंने प्रयास किया हवा खींचने का तो केवल पानी ही खींचा, पानी ही मेरे अंदर गया। द येलो विश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो जो पीला प्रकाश था वो वाज गोइंग आउट, खत्म हो रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देन तब ऑल एफर्ट सीज, मेरे सारे प्रयास असफल हो गए। ऑल एफर्ट सीज, सभी प्रयास असफल हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैं शांत हो गया। आई रिलैक्स्ड, मैं शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरी जो टांगे थी वो भी लिम्प महसूस कर रही थी। लिम्प का मतलब होता है शक्तिहीन, यहाँ तक कि मेरी टांगे भी शक्तिहीन महसूस कर रही थी। लिम्प का मतलब शक्तिहीन होता है। एंड और अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर अंधकार दौड़ गया, छा गया। स्वेप्ट का मतलब होता है दौड़ जाना। ओवर माई ब्रेन, मेरे सिर के ऊपर, मेरे दिमाग पर। ब्लैकनेस मतलब अंधकार। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय को दूर कर दिया। इट वाइप्ड, वाइप्ड आउट का मतलब होता है दूर कर देना। तो इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय को दूर कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने आतंक को दूर कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब और डर नहीं था, अब और भय नहीं था। पैनिक का मतलब भी भय ही होता है। तो देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब और भय नहीं था। इट वॉज क्वाइट, ये चुप था। एंड पीसफुल, और शांत था। क्वाइट का मतलब चुप और पीसफुल का मतलब शांत या शांति से भरा हुआ। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये चुप और शांत था। नथिंग टू बी अफ्राइड ऑफ, डरने के लिए कुछ भी नहीं था। अफ्राइड का मतलब भी डर होता है, तो डरना होता है। नथिंग टू बी अफ्राइड ऑफ, डरने के लिए कुछ भी नहीं था। दिस इज सिंस, सॉरी, दिस इज नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्रॉजी, ऊँघने के लिए। ड्रॉजी का मतलब ऊँघना, जम्हाई लेना, नींद आना, उनिंदा होना। तो दिस इज नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्रॉजी, उनिंदा होने के लिए। टू गो टू स्लीप, और सो जाने के लिए, ये अच्छा है। नो नीड टू जंप, उछलने की आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और जंप करने से अत्यधिक थक गया था मैं। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, ये अच्छा है। टू बी कैरीड जेंटली, बहुत ही आसानी से, मतलब जो है हल्के हाथों से कोई लिए जा रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, मुझे उठा करके अपने हाथों में कोई बहुत ही आसानी से, आराम से जो है किसी स्थान पर लिए जा रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स का मतलब होता है नाजुक हाथ। मेरे चारों ओर नाजुक हाथ थे। अराउंड मी, मेरे चारों ओर। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, बिल्कुल माँ के जैसे नाजुक हाथ। नाउ, अब, आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे सो जाना, मैं सो गया। आई मस्ट गो टू स्लीप, मैं सो गया था। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है बेहोश होना। तो मैं बेहोश हो गया था। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मैं बेहोश हो गया था। एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल, फेल का मतलब होता है गिर गया। सर्टेन का मतलब होता है पर्दा, और जो लाइफ का, जो जीवन का पर्दा था वो गिर गया। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मैं बेहोश हो गया। एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट, और जो अगली बात है,
आई रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे याद है। आई वॉज लॉइंग ऑन माई स्टोमेच, मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था। स्टोमेच का मतलब पेट, लाइंग का मतलब लेटा हुआ था। तो आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमेच, मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था। बेसाइड द पूल, तालाब के किनारे। बेसाइड द पूल, तालाब के किनारे। वोमिटिंग, उल्टियां कर रहा था। अर्थात मैं तालाब के किनारे अपने पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टियां कर रहा था। द कैप, कैप अब वही लड़का है जिसने इसने इसे पानी में फेंका था। तो द कैप, वह लड़का, दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे अंदर फेंका था। इनका मतलब अंदर, अर्थात तालाब में। द कैप दैट थ्रू मी इन, वह लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था अर्थात तालाब में। वाज सेइंग, कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। फूलिंग का मतलब मजाक करना। समवन सैड, किसी ने कहा। द किड नियर बाई डेड, ये बच्चा मरने की कगार पर था। नियर बाई डेड का मतलब मरने की कगार पर। किड का मतलब होता है बच्चा। द किड नियर बाई, नियरली डेड, बच्चा मरने की कगार पर था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक है। बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, इसे लॉकर रूम में ले चलो। लेट्स कैरी हिम, इसे ले चलो टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम में। क्लियर है? डाउट जहां पर हो, समझ में ना आया हो, ऐसा लगे कि जल्दी हो गया, तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है? अगर मैं रिपीट करवाऊंगा एक एक पैसेज को बार बार, तो वीडियो लगभग जो है 2 घंटे के करीब पहुंचेगी। ठीक है? तो आप जो है इसको, अगर जहां पर थोड़ा ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया है, जल्दी हो गया है, तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। क्लियर समझ में आ जाएगा, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस का मीनिंग क्लियर बता रहा हूँ। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद। सेवरल का मतलब होता है कई या अनेक। तो सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद। आई वॉकड होम, मैं चलकर घर गया। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद। आई वॉकड होम, मैं चलकर घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था। वीक का मतलब कमजोर। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था। एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था। ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपना होता है। आई सूक, मैं हिल रहा था। एंड क्राइड, और रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। ले का मतलब लेटना। तो सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद। आई वॉक होम, मैं चलकर घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था। एंड ट्रेबलिंग, और कांप रहा था। आई सूक, मैं हिल रहा था। एंड क्राइड, और रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ भी नहीं खा सका। मैं उस रात खा नहीं सका। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक। फॉर डेज, कई दिनों तक। अ हंटिंग फियर, वो भयानक डर। हंटिंग का मतलब भयानक, फियर मतलब डर। तो फॉर डेज, कई दिनों तक। अ हंटिंग फियर, वह भयानक डर। वाज इन माई हार्ट, मेरे अंदर बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सरसेशन, एक्सरसन, द स्लाइटेस्ट एक्सरसन। स्लाइटेस्ट एक्सरसन का मतलब होता है कोई भी काम करने की कोशिश करना या थोड़ा सा भी जोर लगाने पर। अपसेट मी, तो किसी भी काम करना या कोई भी काम में रुचि दिखाने पर मैं अपसेट हो जाता था, या कोई भी काम करना मुझे अपसेट कर देता था, परेशान कर देता था। मेकिंग मी वूबली इन माई नीज, और मेरे घुटनों में जो है डगमगाहट पैदा कर देता था। अर्थात मेरे घुटने डगमगाने लगते थे। वोबली का मतलब होता है डगमगाना। एंड सिक टू माई स्टोमेच, और मेरे पेट में दर्द होने लगता था। स्टोमेच का मतलब होता है पेट, और सिक का मतलब होता है दर्द। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापस तालाब पर कभी नहीं गया। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापस तालाब पर कभी नहीं गया।
आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर गया था। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर गया था। आई अवॉइडेड इट, मैंने इसे जो है नजरअंदाज किया। अवॉइड का मतलब होता है नजरअंदाज करना। तो आई अवॉइडेड इट, मैंने इसे नजरअंदाज किया। व्हेन एवर आई कुड, जहां तक मुझसे हो सका। तो आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, जहां तक मुझसे हो सका मैंने इसे नजरअंदाज किया। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद। व्हेन, जब। आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, जब मुझे, कैस्केड्स का मतलब होता है झरने, ठीक है। तो जब मुझे झरनों के पानी के बारे में पता चला। फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद। व्हेन, जब। आई केम टू नो, जब मुझे पता चला। द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, झरनों के पानी के बारे में। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कुछ वर्षों बाद जब मुझे झरनों के बारे में, झरनों के पानी के बारे में पता चला। आई वांटेड टू गो, सॉरी, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैं इनमें जाना चाहता था। आई वांटेड टू गो, टू गेट इनटू देम, तो मैं इनमें जाना चाहता था। एंड, और। व्हेन एवर आई डिड, जब कभी मैंने ऐसा किया। व्हेन एवर आई डिड, जब कभी मैंने ऐसा किया। वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर, चाहे। क्लियर कर दूं पहले, फिर देखते हैं। विदर, चाहे। आई वॉज वार्डिंग, मैं चलकर जा रहा था। वाइडिंग का मतलब होता है चलकर पार करना। द टीटन और बम्पिंग रिवर, बम्पिंग रिवर। टीटन और बम्पिंग ये दोनों नदियों के नाम हैं, तो इनकी हिंदी नहीं होती है। तो वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर, चाहे टीटन और बम्पिंग नदी को चलकर पार करना हो, और या फिर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, और चाहे गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो। गोट रॉक्स भी एक स्थान है, ठीक। तो यहाँ पर टीटन और बम्पिंग दो नदियों के नाम है, और गोट रॉक्स का मतलब जो है एक स्थान का नाम है। तो विदर आई वॉज वेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर, चाहे टीटन और बम्पिंग नदी को चलकर पार करने की बात हो, और या फिर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, और चाहे गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाने की बात हो। द टेरर, वह भय। दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था। इन द पूल, तालाब में। वुड कम बैक, वापस आ जाता। तो चाहे टीटन और बम्पिंग नदी को चलकर पार करने की बात हो, चाहे गोट रॉक्स की झील में, गर्म झील में नहाने की बात हो, तो वो जो मेरा पुराना भय था जिसने मुझे तालाब में जकड़ लिया था, वो वापस आ जाया करता था। क्लियर। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, इसने मुझ पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। टेक पोजीशन का मतलब काबू पा लेना होता है, और कंप्लीटली का मतलब जो है पूरी तरह से। तो इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, इसने मुझ पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइट, मेरे मेरी टांगे वुड बिकम पैरालाइट, संज्ञा शून्य हो गई थी। पैरालाइट का मतलब संज्ञा शून्य या संज्ञाहीन, मतलब जो हिले डुले ना, जिनमें ऐसा लगे कि कोई जान ही नहीं है। तो माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरी टांगे संज्ञा शून्य हो गई थी। आईसी हरर वुड ग्रेप माई हेड, और उस बर्फीले भय ने, आईसी हरर, बर्फीले भय ने, वुड ग्रेप माई हार्ट, उस बर्फीले भय ने मेरे हृदय को पकड़ लिया था। ग्रेप का मतलब होता है पकड़ना। तो उस बर्फीले भय ने मुझे, मेरे हृदय को पकड़ लिया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
दिस हैंडीकैप stayed with me as the years rolled by. This handicap stayed with me as the years rolled by. तो हैंडीकैप का मतलब होता है असमर्थता, स्टेट का मतलब होता है बनी रही, विद मी मेरे साथ, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वर्षों तक। तो दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, यह असमर्थता वर्षों तक मेरे साथ बनी रही। इन कैनोस ऑन माइन लेक्स, जो मैन लेक, ये भी नाउन जो है नाउन है, ये जो है एक झील का नाम है। मेन लेक पर कैनोज मतलब छोटी नाव में, फिशिंग शिकार करना या मछली पकड़ना, फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन। लैंड लॉक्ड सैल्मन मतलब मिट्टी से ढकी हुई सैल्मन। सैल्मन एक मछली का नाम है। ठीक, तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। तो इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, छोटी मेन लेक में छोटी नाव पर लैंडलॉक्ड सैल्मन अर्थात मिट्टी में ढकी हुई सैल्मन मछली को पकड़ने की बात हो। फिर से देखते हैं। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, मेन लेक्स में मेन लेक्स में कैनोज अर्थात छोटी नाव पर बैठकर, चाहे वो मिट्टी में ढकी हुई सैल्मन मछली को पकड़ने की बात हो। बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ये भी स्थान है न्यू हैम्पशायर। चाहे वो न्यू हैम्पशायर में बेस मछली को पकड़ने की बात हो। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मिटोलियस इन द कैस्केड्स, और चाहे कोलंबी सॉरी आगे निकल गया, ओरेजन। ठीक है, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिजन, और चाहे वो डेस्यूट्स, ओरिजन के डेस्यूट्स, मेटोलियस में ट्रॉट मछली को पकड़ने की बात हो। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और चाहे कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सैल्मन मछली पकड़ने की बात हो। Whenever I went, जब भी कभी मैं गया, द हंटिंग फियर, वह भयानक डर, ऑफ वाटर, पानी का वो जो भयानक डर था, फॉलोड मी, उसने मेरा पीछा किया। आई ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, जिसने मेरे मछली पकड़ने की ट्रिप को बर्बाद कर दिया। ruined मतलब बर्बाद कर दिया। deprived मी, मुझे वंचित कर दिया, ऑफ द जॉय, उस आनंद से, कैनोइंग, छोटी नाव चलाने के। कैनोइंग का मतलब छोटी नाव, तो मुझे छोटी नाव चलाने के आनंद से वंचित कर दिया। बोटिंग, बड़ी नाव चलाने के आनंद से वंचित कर दिया। एंड स्विमिंग, और तैरने के आनंद से वंचित कर दिया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसको एक बार। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है क्योंकि इसमें नाउन ज्यादा है। ठीक है, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ये असमर्थता मेरे साथ वर्षों तक बनी रही। यह असमर्थता मेरे साथ वर्षों तक बनी रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, चाहे वो मेन लेक्स में छोटी नाव पर लैंडलॉक्ड सैल्मन अर्थात मिट्टी से ढकी हुई सैल्मन मछली को पकड़ने की बात हो। बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और चाहे वो न्यू हैम्पशायर में बेस मछली को पकड़ने की बात हो। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिजन, चाहे ओरिजन में चाहे ओरिजन के डेस्यूट्स और मेटोलियस में
ट्रॉट मछली पकड़ने की बात हो, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और चाहे वो कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सैल्मन मछली पकड़ने की बात हो। Whenever I went, जब भी मैं गया, the hunting fear of the water followed me, तो पानी के उस भयानक डर ने मेरा पीछा किया। I ruined my fishing trips, it ruined my fishing trips, इसने मेरे मछली पकड़ने की ट्रिप को बर्बाद कर दिया। Deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming, जिसने मेरी छोटी नाव चलाने के आनंद जिसने मुझे छोटी नाव चलाने के आनंद से वंचित कर दिया, बोटिंग बड़ी नाव चलाने के आनंद से वंचित कर दिया, एंड स्विमिंग तैरने के आनंद से वंचित कर दिया। क्लियर है? अब भी समझ में ना आया हो, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आई यूज्ड एवरी वे, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका अपनाया। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर रास्ता अपनाया। आई न्यू, जो मैं जानता था। टू ओवरकम दिस फियर, इस भय को दूर करने का। ओवरकम का मतलब दूर करना या इस पर विजय प्राप्त करना। तो आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर वो तरीका अपनाया। आई न्यू, जो मैं जानता था। टू ओवरकम दिस फियर, इस डर को दूर करने के लिए। बट लेकिन, इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपनी पकड़ में मजबूती से पकड़ रखा था। हेल्ड मी, मुझे पकड़ रखा था। फर्मली, मजबूती से। ग्रिप, पकड़ में। फर्मली, मजबूती से। ग्रिप, पकड़ में। हेल्ड, पकड़ रखा था। तो बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपनी पकड़ में मजबूती से पकड़ रखा था। फाइनली, अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक अध्यापक रखने का निश्चय किया। इंस्ट्रक्टर जो है ये टीचर का सिनोनियम से होता है। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है अध्यापक। तो आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक अध्यापक रखने का निश्चय किया। एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का निश्चय किया। एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का निश्चय किया। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक तालाब पर गया। एंड प्रैक्टिस्ड, और अभ्यास किया। फॉर 5 डेज अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन। एंड आई वेंट टू अ पूल, मैं एक तालाब पर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 डेज अ वीक, और सप्ताह के 5 दिन मैंने अभ्यास किया। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास किया। एन आवर ईच डे, और प्रतिदिन 1 घंटा, मतलब सप्ताह के 5 दिन और उन 5 दिन में 1 घंटा जो है मैंने अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर, जो अध्यापक था, पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उसने मेरे चारों ओर से एक बेल्ट बांधी। पुट अ बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों ओर से बेल्ट बांधी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी अटैच थी, जुड़ी हुई थी। वेंट थ्रो अ पुली, जो कि एक पुली से होकर के जा रही थी। दैट रैन एन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो कि मेरे सिर के केबल अर्थात तार के ऊपर से दौड़ती थी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी। वेंट थ्रो अ पुली, जो कि एक पुली से होकर के जा रही थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो कि मेरे सिर के ऊपर के एक तार पर दौड़ती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उसने रस्सी के किनारे पर पकड़ रखा था। उसने रस्सी के किनारे को पकड़ रखा था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे और पीछे जा रहे थे, गए। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे, फोर्थ का मतलब आगे होता है, बैक का मतलब पीछे।
तो एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे गए, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूरे तालाब में बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इधर उधर, मतलब ये हम कह सकते हैं पूरे तालाब में एक छोर से दूसरे छोर तक। आवर आफ्टर आवर, घंटों बाद, डे आफ्टर डे, दिनों बाद, वीक आफ्टर वीक, सप्ताहों तक, घंटों तक, दिनों तक और सप्ताहों तक हमने यही किया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, और उस तालाब के अंदर की प्रत्येक जो ट्रिप थी, अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, उनमें अ बिट ऑफ, थोड़ी सी, थोड़ा सा, पैनिक, भय, डर, सीज्ड मी, मुझे जकड़ लिया। तो जब तालाब में मेरी जब ये क्रियाएं हो रही थी आगे पीछे आने जाने की, तब उस दौरान थोड़े से भय ने मुझे पकड़ लिया। ईच टाइम, हर समय या प्रत्येक समय, द इंस्ट्रक्टर, जो अध्यापक था, रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, रस्सी पर अपनी पकड़ को ढीली कर देता था। रिलैक्स्ड का मतलब यहाँ पर फ्री छोड़ देना, हिज होल्ड अपनी पकड़ को, ऑन द रोप रस्सी पर। तो जो इंस्ट्रक्टर था, जो अध्यापक था, वह अपनी रस्सी पर अपनी पकड़ को ढीला कर देता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे चला जाता था, अर्थात पानी में चला जाता था। क्यों? क्योंकि तैरना आता ही नहीं था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो जब मैं नीचे चला जाता था, पानी में अंदर चला जाता था, तो सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो वो पुराना भय वापस आ जाता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगे जम जाती थी। फ्रोज का मतलब जम जाना। इट वॉज 3 months बिफोर, ऐसा 3 महीने पहले हुआ करता था। इट वॉज 3 months बिफोर, ऐसा 3 महीने पहले था। द टेंशन बेगेन टू स्लेक, और अब धीरे धीरे मेरी जो टेंशन थी वो कम पड़ने लगी थी, मेरी परेशानी कम पड़ने लगी थी। स्लेक का मतलब कम। देन ही टॉट मी, तब उसने मुझे सिखाया। देन ही टॉट मी, तब उसने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, पानी के अंदर मेरा अपना सिर रखना। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, तब उसने पानी के अंदर मुझे सिर रखना सिखाया। एंड एक्सेल, एंड एक्सेल, और सांस छोड़ना सिखाया। एक्सेल का मतलब सांस छोड़ना। एंड टू राइज माई नोज, और अपनी नाक को उठा करके, एंड इनहेल, और सांस को अंदर खींचना। अर्थात अध्यापक ने क्या मुझे सिखाया कि पानी के अंदर सिर रख करके सांस छोड़ना सिखाया, और अपनी नाक को ऊपर उठा करके अर्थात पानी के बाहर निकाल करके सांस को अंदर खींचना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार इस अभ्यास को दोहराया। रिपीटेड अर्थात दोहराया। तो आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने उस भय को दूर किया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने उस भय को दूर किया। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था, अर्थात जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था, तो जो वो भय आ जाता था मेरे अंदर, थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसे कम किया या दूर किया। नेक्स्ट, अगली जो बात है जो हुआ, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली बार उसने तालाब के किनारे से मुझे पकड़ लिया। हेल्ड मी, मुझे पकड़ लिया। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली बार उसने तालाब के किनारे से मुझे पकड़ लिया। एंड, और हैड मी किक विद माई लेग्स, और मैं अपनी टांगों से किक मारने लगा, अर्थात अपनी टांगे पानी में मारने लगा। फॉर वीक्स, सप्ताहों तक। आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा ही किया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, सप्ताहों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट, शुरुआत में।
माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरी टांगों ने काम करने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज मतलब इनकार कर देना। तो एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में मेरी टांगों ने काम करने से इनकार कर दिया। जैसे कि हम कभी रनिंग के लिए जाए तो एक दिन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन जाएंगे थोड़ी पैरों में जो है दर्द होना शुरू होगा, तीसरे चौथे दिन दिक्कत होगी, फिर जो है क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे पैर एकदम जम गए। लेकिन फिर जब कंटिन्यू करेंगे तो वो अभ्यासरत हो जाती है उस जो है अभ्यास के लिए, और फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वही कह रहा है कि शुरुआत में मेरी टांगों ने काम करने से इनकार कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन वे धीरे धीरे जो है रिलैक्स हो गई। एंड फाइनली, और अंततः आई कुड कमांड देम, अंततः मैं उन्हें आदेश दे सकता था। किसे? अपनी टांगों को, कि हाँ अब ये काम करना है। वह अभ्यासरत हो गई थी इस काम के लिए। 10 इस प्रकार, पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बना दिया। स्विमर का मतलब होता है तैराक। 10 इस प्रकार, पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके, मतलब जो है टुकड़े टुकड़े का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे हम किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, सीखते हैं किसी सब्जेक्ट को, और उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, सपोज दैट जो है ग्रामर का जो है ले लें, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ब सीखेंगे, इसके बाद सेंटेंस सीखेंगे, हेल्पिंग। तो वही कह रहा है, टुकड़े टुकड़े, एक एक चीज सीखना, मतलब जितने भी स्टेप हैं हर स्टेप को बारी बारी से सीखना क्या होता है, टुकड़े टुकड़े से सीखना। तो पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन, और जब, ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने हर टुकड़े को मजबूत बना दिया, ही पुट देम टुगेदर, और तब उसने इन्हें आपस में जोड़ दिया। इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और तब उसने इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना दी। इंटीग्रेटेड होल का मतलब होता है पूर्ण वस्तु। इन अप्रैल, अप्रैल में, ही सैड, उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगाओ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तालाब की लंबाई में तैरो, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक तैर जाओ। क्रॉल स्ट्रोक, धीरे धीरे तैरो या तेज तैरो। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अध्यापक का काम खत्म हो गया था। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस जैसा लिखा है उस हिसाब से अगर हम इसका मतलब निकालेंगे तो निकलता है कि अध्यापक खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर मतलब ये नहीं होता है, अध्यापक नहीं खत्म हुआ था। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड का मतलब ये होगा कि अध्यापक का काम खत्म हो गया था। बट, लेकिन, आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था, या हम कह सकते हैं कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अध्यापक का काम पूरा हो गया था, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अब भी ये सोचता था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अब भी ये सोचता था। आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, मुझे वह भय फिर से घेर लेगा। आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, मुझे वह भय फिर से घेर लेगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं तालाब में अकेला हूँगा, तो मुझे वह भय फिर से घेर लेगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं तालाब में अकेला होऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने ये ऐसा करने का प्रयास किया, मैंने ऐसा करने की कोशिश की। आई स्वयं द लेंथ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक। तो आई स्वयं द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उस तालाब की लंबाई को एक छोर से दूसरे छोर तक तैरा। मैं उस तालाब की लंबाई को एक छोर से दूसरे छोर तक तैरा। टेनी वेस्टिजेस ऑफ द
ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। जो पुराना भय था, ओल्ड टेरर, पुराने भय की टिने वेस्टेजेस मतलब आंशिक रूप, थोड़ी जो है थोड़ी सी झलक, वुड रिटर्न वापस आई। बट नाउ लेकिन अब, आई कुड फ्रॉम मैं गुस्सा हो सकता था, एंड से और कह सकता था, टू दैट टेरर उस आतंक से, ट्राइंग टू स्केयर मी ई क्या तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो? वेल ठीक है, हेयर्स टू यू लुक ये देखो, एंड ऑफ और वह दूर चला गया, एंड ऑफ और वह दूर चला गया। आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल और मैं तालाब के दूसरे छोर की ओर चला गया। आई डिड गो मैं चला गया, फॉर अनदर लेंथ दूसरे छोर की ओर, ऑफ द पूल तालाब। क्लियर है? जहां समझ में ना आए वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और जो है ना नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक नहीं चला। टिल होता है अफर्मेटिव वर्ड और अंटिल निगेटिव हो जाता है तो उसमें नहीं वर्ड जुड़ जाता है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक नहीं चला, नहीं गया। बट लेकिन आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं था। सेटिस्फाइड संतुष्ट, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था, दैट की ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि पूरे भय ने मुझे छोड़ दिया। या कि हम कह सकते हैं कि मुझे यह विश्वास नहीं था कि भय ने पूरी तरह से मुझे छोड़ दिया है, डर ने पूरी तरह से मुझे छोड़ दिया है। सो इसलिए आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा स्थानों के नाम है यहाँ पर। सो इसलिए आई वेंट टू मैं गया, लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ झील में, झील पर। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं हैम्पशायर न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ झील में गया। डाइव्ड ऑफ और उसमें डुबकी लगाई या गोता लगाया। अ डॉक एट ट्रिक्स इसलैंड, इसलैंड का मतलब था आयरलैंड, और ट्रिक्स आयरलैंड के डॉक, डॉक का मतलब होता है जहां पर ऊपर चढ़ करके वो लकड़ी का होता है और वहां से उछलते हैं, तालाब में कूदते हैं, उसको कहते हैं। तो ट्रिक्स आयरलैंड के डॉक से मैंने इसमें डुबकी लगाई, छलांग लगाई। एंड स्वयं 2 miles अक्रॉस द लेक, और उस झील में 2 मील तक तैरा। एंड स्वयं 2 miles अक्रॉस द लेक, और उस झील में 2 मील तक तैरा। टू स्टैम्प एक्ट इसलैंड, स्टैम्प एक्ट आयरलैंड तक। आई स्वयं द क्राउल, मैं क्राउल पोजीशन में तैरा। अब ये सब पोजीशन है तैरने की, ठीक है, तो इनकी कोई हिंदी नहीं। तो आई स्वयं द क्राउल, मैं क्राउल पोजीशन में तैरा। ब्रीस्ट स्ट्रोक, ब्रीस्ट स्ट्रोक पोजीशन में तैरा। साइड स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक पोजीशन में तैरा। एंड बैक स्ट्रोक, और बैक स्ट्रोक पोजीशन में तैरा। ओनली वंस, केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, वह आतंक वापस आया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वह आतंक वापस आया। व्हेन जब, आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मध्य में था। मिडल का मतलब होता है मध्य में या बीच में। लेक बताना पड़ेगा क्या? लेक का मतलब होता है झील, लेक मीन्स झील होती है, जानते हो, इस आसान सा वर्ड है, इसलिए मैंने इसको जो है अलग से नहीं बताया। चलिए अब ध्यान रखना, लेक का मतलब झील होता है। तो व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था।
आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना मुंह अंदर किया। फेस का मतलब चेहरा होता है या हम मुंह कह सकते हैं। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना मुंह पानी के अंदर किया। एंड सा नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं दिखा। बट, बल्कि बॉटमलेस वाटर, केवल तलहीन पानी दिखा। मतलब ऐसा पानी जिसका कोई अंत ही नहीं था, कोई तल था ही नहीं, नीचे की जमीन मतलब दिखी ही नहीं। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, पुरानी जो उत्तेजनाएं थी, जो भय था, वो वापस आ गई। इन मिनिच्योर, मिनिच्योर का मतलब होता है क्षणिक रूप से, थोड़ी सी। तो थोड़ी सी जो पुराने सेंसेशन थे डर के, वो वापस आ गए। आई लाफ्ड, मैं हंसा। एंड सैड, और कहा। वेल, अच्छा, मिस्टर टेरर, श्रीमान आतंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। वेल, अच्छा, मिस्टर टेरर, श्रीमान आतंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। आई फ्लेड, आई फ्लेड, फ्लेड का मतलब होता है दूर जाना, या चले जाना, या भाग जाना। तो इट फ्लेड, तो ये भाग गए। जब मैंने ऐसा कहा कि तुम क्या समझते हो, मेरे साथ क्या कर सकते हो, तो इट फ्लेड, तो ये दूर चला गया, ये भाग गया। एंड आई सॉम ऑन, और मैं आगे तैरा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी, येट फिर भी, आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। रेसिडुअल का मतलब होता है शेष या बाकी, और डाउट्स का मतलब होता है संदेह या शंका। तो येट फिर भी, आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी मुझ में थोड़ा सा संदेह बाकी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और जब मुझे पहला अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका, चांस जिसे बोलते हैं। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और जब मुझे पहला अवसर मिला, पहला मौका मिला, आई हरीड वेस्ट, तो मैं शीघ्र शीघ्र ही पश्चिम की ओर गया। हरीड का मतलब होता है शीघ्र ही। आई हरीड वेस्ट, मैं शीघ्र ही पश्चिम की ओर गया। वेंट अप, ऊपर गया। द टीटन टू कॉनराड मीडोज, टीटन से कॉनराड मीडो तक। मैं टीटन से कैनरॉड, ये सभी स्थानों के नाम हैं, ध्यान रखना। तो टीटन से कैनरॉड मीडोज तक ऊपर गया। अप द कैनरॉड ग्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, और कैनरॉड ग्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर तक गया। एंड, और कैंप्ड इन द हाई मीडो, और हाई मीडो में कैंप, अपना तंबू लगा दिया। ध्यान रखना, जिस वर्ड को मैं ज्यों का त्यों बोल रहा हूँ, उसका मीनिंग नहीं, ये स्थानों के नाम है, ध्यान रखना। और हाई मीडो में अपना कैंप अर्थात तंबू लगा दिया। बाय द साइड ऑफ पूल, सॉरी, पूल है या देख लेते हैं आगे क्या है। वार्म लेक, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, गर्म झील के किनारे। वार्म लेक का मतलब गर्म झील। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब अगली सुबह। आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे। स्ट्रिप्ड का मतलब कपड़े उतारना। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और उस झील में गोता लगाया। डाइव मतलब डुबकी लगाई या गोता लगाया। एंड, और swam across to the other shore and back, एंड swam, और तैरा। शोर का मतलब होता है किनारा, ठीक है, शोर का मतलब किनारा होता है। तो ऐसे समझ लेते हैं इसको फिर से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे।
डाइव्ड इनटू द लेक, झील में गोता लगाया या डुबकी लगाई, एंड और स्वयं अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे किनारे तक तैर कर गया, एंड बैक और वापस भी आया। शोर का मतलब किनारा होता है। जस्ट एज डॉग कार्प्रॉन यूज्ड टू डू, जैसा कि डॉग कार्प्रॉन ने किया था। डॉग कार्प्रॉन एक तैराक व्यक्ति का नाम, ठीक है। आई शाउटेड विद जॉय, मैं आनंद से चिल्लाया, मैं खुशी से चीखा। एंड ग्लिबर्ड पीक रिटर्न द इको, और जो ग्लिबर्ड चोटी थी उसने मेरी आवाज को दोहराया या दोबारा वापस किया। रिटर्न मतलब वापस किया, इको का मतलब दोहराना। एंड ग्लिबर्ड पीक रिटर्न द इको, और उस ग्लिबर्ड चोटी ने मेरी आवाज को पुनः वापस किया। आई हैड कंक्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के भय को जीत लिया था। आई हैड कंक्योर्ड, मैंने जीत लिया था, माई फियर ऑफ वाटर, जो मेरा पानी का भय था उसे। द एक्सपीरियंस, यह अनुभव, द एक्सपीरियंस, यह अनुभव, हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा मतलब था, गहरा अर्थ था। डीप मीनिंग का मतलब गहरा अर्थ। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कंक्योर इट कैन अप्रिशिएट, और इसे वही लोग जान सकते हैं। कैन अप्रिशिएट का मतलब जान सकते हैं, एज ओनली दोज मतलब वही लोग, तो इसे वही लोग जान सकते हैं हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, जिन्होंने इस भय को जाना हो, एंड कंक्योर्ड इट, और इसे जीता हो। कंक्योर्ड का मतलब जीतना। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। इन डेथ मृत्यु में, देयर इज पीस शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, आतंक केवल मृत्यु के भय में है। देयर इज टेरर, आतंक है, ओनली इन फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में। तो आतंक केवल मृत्यु के भय में है। एज जैसा कि रूजवेल्ट न्यू, रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें जो भय है वो खुद में डर है। हमें जो डर है वो स्वयं में एक डर है। ऑल वी हैव टू फियर, हमें जो डर है, इज फियर इटसेल्फ, वो खुद में एक डर है। बिकॉज क्योंकि, आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि मैंने इन दोनों का अनुभव किया था। आई हैड एक्सपीरियंस्ड, मैंने अनुभव किया था, बोथ दोनों का, बोथ का मतलब दोनों का। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने के सेंसेशन का, मरने की उत्तेजना का मैंने अनुभव किया था। एंड द टेरर, और उस आतंक का अनुभव किया था, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जिससे ये डर जन्म लेता था। प्रोड्यूस का मतलब जन्म लेना। तो मैंने उन दोनों चीजों का अनुभव किया था, मरने का, और मरने का जो आतंक है उससे उत्पन्न जो भय होता है उसका भी मैंने अनुभव किया था। द विल टू लिव, जीवित रहने की इच्छा। लिव का मतलब जीवित रहना, विल का मतलब इच्छा। देखिए आर्टिकल के तुरंत बाद विल आ गया है तो ये एज अ नाउन काम करेगा। विल का मतलब यहाँ इच्छा हो जाएगा। द विल टू लिव, जीवित रहने की इच्छा, समहाउ, किसी न किसी प्रकार से, ग्रीव इन इंटेंसिटी, आगे बढ़ती है। यहाँ तक हो गया। अब हाँ थोड़ा सा ही बचा है, इसे भी क्लियर कर लेते हैं। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैं आजाद महसूस करने लगा। फेल्ट महसूस करने लगा या महसूस किया मैंने। रिलीज्ड आजाद। एट लीस्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैंने आजाद महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स का मतलब होता है पगडंडियां, तो पगडंडियों पर चलने के लिए आजाद महसूस कर रहा था। एंड क्लाइंब द पीक्स,
और चोटियों पर चढ़ने के लिए आज़ाद महसूस कर रहा था। क्लाइम का मतलब चढ़ना और पीक्स चोटियाँ। तो फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पगडंडियों पर चलने के लिए आज़ाद महसूस कर रहा था। एंड क्लाइम द पीक्स, और चोटियों पर चढ़ने के लिए आज़ाद महसूस कर रहा था। एंड और टू ब्रश, दूर कर दिया था। असाइड, एक किनारे, फियर, डर को, और डर को एक किनारे कर दिया था, अर्थात डर को खुद से दूर कर दिया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा क्लास 12 की इंग्लिश का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, जिसे विलियम डगलस ने लिखा, उसके सेकंड पार्ट का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके फर्स्ट पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना है तो चाहे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप सर्च कीजिए डीप वाटर एग्जाम तक 2.1। क्लियर है फ्रेंड्स? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।